सबको और एक बार जय मसीह की। और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हैं और प्रभु की राज्य में और अगुवाई में आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग हर रोज मिलते हैं इस रीति से हम लोग और भी बहुत सारी चीज हम लोग सीख पा रहे हैं। बहुत सारी चीज हम लोग जान पा रहे हैं और हम लोग के कलीसिया में हम लोग के मिनिस्ट्री में उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग को मदद करे। और आज हम लोग का जो लीडरशिप सीरीज हम लोग कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग जो विषय में देखेंगे वो है बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स। बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स। अगर हम लोग देखेंगे कि जो यीशु मसीह का जो कलीसिया है वो कलीसिया बहुत ही फास्ट रेट में वो ग्रो कर रहा है। बहुत ही फास्ट वो एक्सपैंड कर रहा है। बहुत ही बहुत ही तेज गति से वो बहुत सारी जगह में फैल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है, ये बहुत ही एक खुशखबरी है, एक ग्रेट न्यूज है कि यस गॉड इज ब्लेसिंग अस। प्रभु हम लोग को मदद कर रहा है। प्रभु हम लोग के बीच में काम कर रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु का जो कलीसिया है वो और भी आगे बढ़ रहा है और भी बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं। बहुत सारे कठिन सिचुएशन में, बहुत सारे कठिनाई में भी, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु का राज्य आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस आशीष के साथ और एक चुनौती भी आते हैं, वो है द लैक ऑफ क्वालिटी लीडरशिप। हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु का काम आगे बढ़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इच्छुक है प्रभु को जानने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, वचन को जानने के लिए। लेकिन एक चीज का जो लैक हम लोग देखते हैं, एक चीज का जो कमी हम लोग देखते हैं, वो है ग्रेट लीडर्स। हम लोग अ, एक चैलेंज जो है वो है क्वालिटी लीडर एंड गुड नंबर ऑफ लीडर्स। अगर हम लोग इतिहास को देखेंगे तो इतिहास में भी ऐसा रिवाइवल के बारे में लिखा गया है। और हम लोग देखते हैं उसमें ऐसा रिवाइवल भी था जिसमें बहुत सारे लोग प्रभु में जुड़े थे, बहुत सारे लोग प्रभु में आए थे। एक जनरेशन क्या है, एक प्रभु में आया था। लेकिन क्या हुआ, उस रिवाइवल कंटिन्यू नहीं हो पाया। एक जनरेशन जो आया था लेकिन उसका जो नेक्स्ट जनरेशन वो प्रभु में नहीं आ पाया। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसमें अच्छा अगुवे नहीं थे। देयर वर नॉट सफिशिएंट लीडर्स जो कि प्रभु का काम को आगे लेके जा सके। और अगर अच्छा लीडर नहीं है, अगर अच्छा अगुवा नहीं है, तो क्या होगा कि प्रभु के जो लोग हैं वो बिखर जाएंगे, वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, वो इधर उधर चले जाएंगे। तो इसलिए प्रभु के लोगों के लिए लीडर्स की जरूरत है। और हम लोग जितने लोग मिल रहे हैं, हम लोग बहुत ही कम लोग मिलते हैं, मे बी 10 लोग 12 लोग मिलते हैं। हम लोग मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु हम लोग को इसलिए इस मीटिंग में चुनते हैं क्योंकि हम लोग सब ऐसे एक पोजीशन में है, ऐसे एक सिचुएशन में है जहाँ पे प्रभु हम लोग को रखा है ताकि हम लोग भी एक इन्फ्लुएंस ला सके। अगर हम लोग देखते हैं बाइबल में, अगर हम लोग मूसा के बारे में देखते हैं, उसमें लिखा है जस्ट बिफोर ही डाइड Moses looked at Israel and he cried out to God to provide leadership. मूसा के मृत्यु से पहले मूसा का एक ही डिजायर था, एक ही प्रार्थना था प्रभु के पास। वो ऐसा नहीं किए कि प्रभु आप मेरे बच्चों को देखभाल कीजिए, आप मेरे परिवार को सही सलामत रखिए, आप मेरे जो रिश्तेदार है उन लोगों को सही सलामत रखिए। ऐसा नहीं, ये प्रार्थना नहीं था, लेकिन उनका एक ही प्रार्थना था। देयर वाज ओनली वन प्रेयर। मूसा ने प्रार्थना किया, मोसेस सेड टू द लॉर्ड, May the Lord, the God of the spirits of all mankind, appoint a man over this community to go out and come in before them, one who will lead them out and bring them in, so the Lord's people will not be like sheep without a shepherd. तो उनका यही प्रार्थना था कि प्रभु और एक जन को चुनिए। मेरा काम जो है वो खत्म हो गया है, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं तो अभी जाने वाला हूँ, प्रभु मुझे लेने वाले हैं। लेकिन प्रभु से मेरी विनती यही है कि प्रभु तो ऐसा और एक आदमी को चुन जो कि एक लीडर बन सकता है, जो कि इस ये लोगों को वो आगे लीड करके लेके जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, वो बिखर जाएंगे, वो इधर उधर चले जाएंगे। उनका जो मिशन है, जिस जिस मिशन को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, वो मिशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही था मूसा का प्रार्थना। अगर हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि उनका भी प्रार्थना यही था। Similarly, Jesus looked at the multitudes and he told his disciples to pray that God would provide leaders.
उन्होंने भी प्रार्थना कर रहा है और अपने चेले लोगों को बोल रहा है कि प्रार्थना करो ताकि प्रभु एक अगुआ खड़ा करे। अगर हम लोग मैथ्यू में देखते हैं, उसमें लिखा है जीसस वेंट थ्रू ऑल द टाउन्स एंड विलेजेस टीचिंग इन देयर सिनागॉग्स preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest therefore to send out workers in the harvest field. वहां पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि तू और भी लोगों को लेके आ, और भी लोगों को तेरे पास लेके आ, और भी लोग तेरे तुझे जान सके, और भी लोग तेरे पास आ सके। ऐसा प्रार्थना हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये डेफिनेटली ये यीशु मसीह का एक 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 इच्छा है, एक प्लानिंग है, एक विजन है। लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज भी है जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो है कि एक चैलेंज, एक चुनौती। द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जानने के लिए बेचैन है। बहुत सारे लोग हैं जो जो प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु के पास आना चाहते हैं, लेकिन वो मेरा कंसर्न नहीं है। कंसर्न जो है वो है द वर्कर्स आर वेरी फ्यू। काम करने के लोग बहुत कम है, मजदूर बहुत कम है। तो इसलिए प्रार्थना यही है, प्रार्थना यही करना चाहिए कि प्रभु तो उस मजदूर को भेज, सेंड आउट वर्कर्स इन द हार्वेस्ट फील्ड। लेकिन अगर हम लोग वर्कर्स के बारे में बोल रहे हैं, अगर हम लोग काम करने वाले के लिए बोल रहे हैं, तो किसके लिए बोल रहे हैं और कौन ये काम कर सकता है, कौन ये काम को आगे लेके जा सकता है। अगर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे अपने चेले लोगों को उत्साहित किया और कैसे उन लोगों को बनाया, हम लोग देखते हैं जीसस बिल्ट हिज डिसाइपल्स हु देन टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। लुक एट जीसस डिजायर। जॉन 14:12 में लिखा है, मोस्ट assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will also do, and the greater works than these he will do, because I go to my father. वो बोल रहा है कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो मेरे से भी और भी ज्यादा अधिक काम करेंगे। he will do greater works, और भी बेहतर काम करेंगे। तो हम लोग ऐसे अगुवे को देखना चाहते हैं, ऐसे अगुवे को नहीं देखना चाहते जो कि आराम से बैठे हैं और जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही सही है, वैसा ही चलने देते हैं। ऐसा अगुवा नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जो डिजायर है उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह का डिजायर यही है कि जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो क्या उससे भी और भी अच्छा काम करेंगे। He will do greater works than these he will do। तो यही चीज हम लोग के बीच में भी होना चाहिए। हम लोग का भी एक डिजायर होना चाहिए कि प्रभु तू उन लोगों को खड़ा कर ताकि तेरे लिए तेरा जो काम है उसको कर सके, तेरा जो काम है तो उससे भी अधिक काम को कर सके। इवन अगर हम लोग पॉलुस को देखते हैं, पॉल बिल्ड लीडर्स हु बिल्ड लीडर्स। दिस वाज पॉल्स मेथड। पॉल ऐसे वो अगुवे को बनाए जो कि और भी लोगों को बना सके, और भी लोगों को तैयार कर सके। ऐसा नहीं कि मैं पॉल हूं, मैं लोगों को तैयार करूंगा और बस वहीं पे खत्म। वो केवल फॉलोअर्स नहीं बनाए, वो लीडर्स बनाए, लीडर्स को तैयार किए। उसमें देखते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है कि एंड द थिंग्स यू हैव हर्ड मी से इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी विटनेसेस एंट्रस्ट टू रिलायबल मेन हु विल आल्सो बी क्वालिफाइड टू टीच अदर्स। तुम ऐसे लोगों को चुनो जो कि दूसरों को सिखा सके, दूसरों को टीच कर सके, वैसे लोगों को चुनो। और वैसे ही हम लोग को भी हम लोग भी बहुत बार ऐसे करते हैं कि लीडर कोई भी बन सकता है, कोई भी प्रभु का काम में आगे जा सकते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग एक सेशन अटेंड कर रहे थे, एक ऑनलाइन सेशन में। उसमें बोला जा रहा था कि यीशु मसीह ने कभी भी ऐसे लोगों को जाके बोला नहीं कि कौन मेरा चेला बनना चाहते हैं। उन सबको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिए कि जो भी मेरा चेला बनना चाहते हैं अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी देके मुझे भेज दो, मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा। वो ऐसे नहीं किया, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिए वहां पे कि जो भी मेरा चेला बनना चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट करे। ऐसा नहीं, वो खुद चुने, वो खुद चुने। और वैसे ही हम लोग अगर देखते हैं कि जब यीशु मसीह चुने थे 12 चेले को,
कभी भी ऐसा वो रिग्रेट नहीं किए, अरे मैं तो इनको चुन के गलती कर दिया, अरे मैं क्यों पतरस को चुना, वो तो बहुत ज्यादा बात करता है, अगर क्यों मैं थोमा को चुना, वो तो ज्यादा डाउट करता है। वो ऐसा कभी रिग्रेट नहीं किया कि क्यों मैं इनको चुना, इससे ज्यादा दूसरे लोग अच्छे थे। नहीं, वो जिनको चुने, हम लोग देखते हैं कि एक जन के अलावा सारे लोग, सारे चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ जितने दिन वो थे, वो यीशु मसीह के साथ थे। वो कभी भी हम लोग देखते नहीं है कि कोई भी उनको बीच में छोड़ के नहीं चले गए कि नहीं प्रभु और मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे दूसरा काम करने दीजिए, मुझे ये काम मेरे लिए सूटेबल नहीं है। ऐसा हम लोग कभी नहीं देखे। वो जिनको भी चुने वो सब लोग उनके साथ थे और उनके साथ रह के वो काम को चुने। और हम लोग देखते हैं कि पौलुस का भी मेथड वही था। पौलुस भी बोल रहा है कि वैसे ही लोगों को चुनो जो कि दूसरों को सिखा सके। अगर हम लोग किसी को चुनेंगे, वो अगर खुद सीख नहीं सकता है, दूसरों को सिखा नहीं सकता है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे बोल रहे कि इंटरेस्ट टू रिलायबल मैन हु विल आल्सो बी क्वालिफाइड टू टीच अदर्स। तो अगर हम लोग देखते हैं सेवरल यूनिवर्सल काइंड्स ऑफ लीडरशिप, बहुत अलग अलग तरीके के लीडरशिप है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग जो लीडरशिप बोल रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, मतलब इसके बाद ये सेशन अटेंड करने के बाद कोई पास्टर बन जाएगा, कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, कोई अच्छा अच्छा पोजीशन में आ जाएगा। नहीं, हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग लीडरशिप जो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो कहीं पे भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं पर्सनल लीडरशिप, हम लोग अगुवे को तैयार कर रहे हैं, या हम लोग ऐसे हम खुद को तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। वी आर ऑल कॉल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन लाइफ। हाउ कैन आई बी अ लीडर इन माई लाइफ? कैसे मैं अपने जीवन में एक अगवा बन सकता हूँ? मैं दूसरों के लिए अगवा तो हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में कैसे हो सकता हूँ? कैसे मैं अपने अपने जीवन को सही रीति से मैं चला सकता हूँ? मूविंग अहेड टू फुलफिल गॉड्स पर्पसेस। हम लोग देखते हैं फैमिली लीडरशिप, द पेरेंट्स इन पर्टिकुलर अगर देखेंगे, द फादर आर द गॉड अपॉइंटेड लीडर्स ऑफ द फैमिली। आज हम लोग के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे है जो कि फादर है, पिता है अपने परिवार में। तो उनके ऊपर प्रभु का ये एक दायित्व है कि वो दे आर द गॉड अपॉइंटेड लीडर्स ऑफ द फैमिली। एक परिवार जो है, परिवार को आगे बढ़ाना। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लीडर हूं, मैं बाहर हूं, मैं अपने चर्च में लीडर हूँ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हूँ, मैं दूसरों के लीडर हूँ, लेकिन जब घर में मैं आता हूँ, घर में मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, और मैं घर में हर समय देखता हूँ कि प्रॉब्लम है घर में, मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा बाहर जाके मिनिस्ट्री करता हूँ। नहीं, द मिनिस्ट्री फील्ड शुड स्टार्ट फ्रॉम माई फैमिली। आई एम द पर्सन हु इज गॉड अपॉइंटेड लीडर ऑफ माई फैमिली। मुझे पहले अपने परिवार को चलाना है, अपने परिवार को लीड करना है, तभी जाके मैं दूसरों को लीड कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग साउंड इज नॉट कमिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिलेशनल लीडरशिप का मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को दूसरों का मदद करना चाहिए, या दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की अपॉर्चुनिटी आती है। at certain times we are all called to take responsibility for helping others move ahead in their own lives। हो सकता है अपने जो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मे बी हो सकता है मेरा कोई साउंड कलीग है। इज नॉट कमिंग। कैन यू हियर मी? हेलो? Yes, yes, yes. We are able to hear you. ओके ओके। तो बहुत बार ऐसे अपॉर्चुनिटी आता है, और बहुत बार प्रभु ऐसे लोगों को हम लोग के सामने लेके आ सकते हैं। मे भी हो सकता है कोई मेरे कलीग हो, मे भी हो सकता है चर्च में कोई हो जो जिसको मेरी जरूरत है, ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूं, मैं उनको लीड कर सकूं, मैं उनको आगे लेने जाने में मदद कर सकूं। हो सकता है कोई ऐसा हो सकता है जो कि जिसके पास कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और वो दूसरों को शेयर नहीं कर पा रहा है। तो मैं भी हो सकता है कि मेरे पास वो आके शेयर करे, और वो मुझसे सोच रहे कि मैं उनको कोई काउंसलिंग करूं, मैं इनकरेज करूं, और वैसे ही मैं उनके जीवन में भी एक लीडर हो सकता हूं। दिस इज कॉल्ड रिलेशनल लीडरशिप। फिर आता है स्पॉन्टेनियस लीडरशिप। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अचानक कोई भी परिस्थिति में हम लोगों से ऐसा अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास आ जाएगा कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम लोग लीड करें,
किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट को हम लोग लीड करें, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम लोग लीड करें, so that is called spontaneous leadership. And also there is organizational leadership, so which is the formal role of leadership. कुछ साल पहले मेरा जो ख्याल था या मेरा जो कॉन्सेप्ट था अबाउट लीडरशिप, मैं सोचता था कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट जो टॉप पोजीशन में है, जो संस्था के जो सीनियर पोजीशन में है, जो डायरेक्टर है, केवल लीडरशिप जो है वो केवल उन लोगों के लिए। और क्यों मैं ऐसा सोचता था, क्योंकि मैं देखता था कभी भी अगर कोई लीडरशिप सेमिनार होगा, कभी भी अगर कोई ऐसे लीडरशिप ट्रेनिंग होगा, तो वही लोग जाते थे जो टॉप लीडर से। और मैं देखता था कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी वही लोग आते हैं जो कि टॉप पोजीशन में है। तो मेरा वो ख्याल था कि लीडरशिप मींस समथिंग लाइक नो दोज हु आर ऑन द टॉप लेवल, जो टॉप लेवल में है। और लीडरशिप हम लोग के लिए नहीं है। लीडरशिप ये कॉन्सेप्ट हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग केवल फॉलोअर्स हो सकते हैं, हम लोग केवल विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन लीडर्स नहीं बन सकते। लेकिन अभी जैसे हम लोग देखते, अभी जैसे मैं देखता हूँ प्रभु की वचन से, प्रभु कैसे, यीशु मसीह कैसे अपने चेले को तैयार किए, कैसे पौलुस ने तैयार किए, मैं ये देखता हूँ। और मुझे ये देख के, मुझे ये जान के खुशी है कि लीडरशिप इज नॉट ओनली फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, लीडरशिप इज फॉर एवरीवन। अगुवाई जो है वो सबके लिए है। और उसका जो प्रूफ है, उसका जो प्रमाण है, वो ये स्लाइड में है। इस स्लाइड में दिया गया है कि हम लोग हर सिचुएशन में हम लोग लीडर बन सकते हैं, और हम लोगों से वो लीडरशिप का एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर हम लोग परिवार में है, अगर हम लोग पिता है, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, हम लोग जहां पे भी है, हम लोग किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, किसी कलीग के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग जहां पे भी है, हम लोगों से वो लीडरशिप का एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि हम लोग को प्रभु इसलिए चुना गया है ताकि हम लोग भी लोगों के बीच में कुछ बदलाव को लेके आए, एक चेंज को लेके आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आए। और आज मैं उसी चीज को बताने जा रहा हूँ कि कैसे उस चेंज को मैं ला सकता हूँ, किस तरह की लीडरशिप प्रभु हमसे चाहता है। अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को तैयार किया था, हाउ जीसस बिल्ट हिज डिसाइपल्स, जीसस मेथड ऑफ बिल्डिंग लीडर्स, वो हम लोग देखते हैं मार्कुस के 3 में, मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15, उसमें लिखा है, he appointed 12, designated them apostles that they might be with him and he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. तो इसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं, ये लिखा गया है कि कैसे यीशु मसीह अपने चेले लोगों को तैयार कर रहे थे, हाउ जीसस वाज बिल्डिंग हिज डिसाइपल्स। और अगर हम लोग इसको गौर करते हैं इस वर्स को, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं okay, I think there was some sound coming. Yeah, so अगर हम लोग गौर करते हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं कि there are 4 things that Jesus talks about in this verse. ये जो वर्स है, इसमें 4 अलग अलग किस्म के जो प्रोसेसेस है, उसके बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं। सबसे पहला है कि एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। यीशु मसीह क्या किए, उन लोगों को बुलाए, वो बोले कि ही अपॉइंटेड 12, और वो उनको क्या किए, उनको अपने साथ रहने बोले, उनको प्रचार करने भेजे, और अपने वो उन लोगों को हर किस्म के जो पावर है, जो अधिकार है, वो दिए। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। स्पिरिचुअल मतलब इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप विद गॉड, कैसे हम लोग परमेश्वर के साथ एक संपर्क में रह सकते हैं। जैसे यीशु मसीह अपने चेले लोगों को भेजे, ही वाज पर्सनली विद देम, यीशु मसीह खुद उन लोगों के बीच में थे। दैट मीन्स दे वर हैविंग अ रिलेशनशिप विद गॉड हिमसेल्फ। यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, और वो यीशु मसीह खुद उन लोगों के बीच में थे। सो देयर वाज अ रिलेशनशिप विद गॉड। और ऑल्सो उसके साथ साथ और क्या था, एज वेल एज विद द फादर थ्रू प्रेयर। यीशु मसीह जैसे चेले लोगों के साथ थे, वो हमेशा प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे। कभी कभी वो चेले लोग देखते थे कि यीशु मसीह अलग जाके प्रार्थना कर रहे, कभी कभी उनके साथ प्रार्थना करते थे। सो देयर वाज अ एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेयर। वहां पे एक प्रार्थना का एक एटमॉस्फेयर था, एक वातावरण था वहां पे। तो दैट वाज अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, देयर वाज अ रिलेशनल वेव, मतलब रिलेशनशिप विद अ लीडर, मतलब यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप, यीशु मसीह के जीवन से
सीखना, यीशु मसीह को देख के सीखना, और उसके साथ साथ वहां पे रिलेशनशिप विद अदर्स, अदर डिसाइपल्स। तो देयर वाज अ कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल, एक डिसाइपल का एक वहां पे झुंड था, वहां पे एक ग्रुप था, देयर वाज अ ग्रुप, एंड ऑल आर हैविंग अ सेम विजन इन माइंड। सब लोग के बीच में, सब लोग के मन में ये एक ही एक विजन था, कि यीशु मसीह उन लोगों को तैयार करे ताकि वो भी लोगों को लीड कर सके। दैट वाज द विजन, जीसस वाज प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर, और उन लोग के पास यही विजन था। ऐसा नहीं कि वो कोई स्कूल था, स्कूल में कोई वो लोग कोई कोर्स करने के लिए आया था और कोर्स करने के बाद कोई दूसरा प्रोफेशन में चला जाएगा, कोई दूसरा प्रोफेशन। ये कोई कॉलेज जैसा नहीं था, ये कोई डिग्री कोर्स नहीं था, बट दिस वाज अ टाइम ऑफ चेंजिंग देयर लाइफ सो दैट दे कैन चेंज अदर्स लाइफ। फिर हम लोग देखते हैं वहां पे एक एक्सपीरियंशियल कॉन्टेक्स्ट, उसमें क्या था, देयर वाज इन्वॉल्विंग चैलेंजिंग असाइनमेंट्स। यीशु मसीह क्या करते हैं, उनको बाहर भेजते थे, जाओ प्रचार करके आओ। और ये काम कोई आसान काम नहीं किया, मैं जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, मैं प्रभु के वचन से बोलूंगा और बहुत सारे लोग मेरे पीछे आ जाएंगे, बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण करेंगे। नहीं, हम लोग देखते हैं कि बहुत बार वो लोग गए थे, बहुत बार लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किए, बहुत बार लोगों ने उनको स्ट्रिक्ट मना किए कि यीशु का नाम मत बोलो। उनके जीवन में हम लोग देखते हैं कि परसिक्यूशन भी आया था उनके जीवन में। सो इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, इट वाज अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, प्रेशर था वहां पे। और वहां पे था कि एक डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, हम लोग केवल क्लासरूम में बैठ के ही सीखेंगे वैसा नहीं, यीशु मसीह के साथ घर में बैठ के आराम से खाएंगे पिएंगे और सीखेंगे नहीं, हम लोग बाहर भी जाएंगे, बाहर जाके हम लोग सीखेंगे। दैट वाज द चैलेंजिंग असाइनमेंट, और उसी के थ्रू वो लोग सीखे। यीशु मसीह केवल उन लोगों को लेक्चर मेथड में सिखाया नहीं, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उनको अपने जीवन के साथ, अपने जो द लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है उनके साथ सामना करने के लिए उनको भेजे। So there was an experiential context, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि there was a transformational context in that he instructed them। वो क्या करते उनको वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देते थे। बहुत बार जब वो प्रचार करते थे, चेले लोग रहते थे, so they used to hear him speaking। वो यीशु मसीह से सुनते थे। द कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट, कैसे मैं अपने आप को तैयार करूं, कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर करूं। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, पर्वत के ऊपर से वो उपदेश दे रहे हैं, तो ये जैसे दूसरे लोगों के लिए था, ये चेले लोगों के लिए भी था कि कैसे मैं भी वैसे मैं खुद को भी तैयार कैसे करूं, कैसे मैं भी उस पैराबल से सीख सकूं, वो मेरे जीवन में क्या मायने रखता है। तो ये उन लोगों के लिए भी था कि उन लोगों के लिए यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन था। और बहुत बार ऐसा भी था कि यीशु मसीह दूसरों के लिए कुछ बोलते थे, लेकिन बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो पैराबल्स है, उपमा जो है, उपमा का या कहानी जो बोलते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह बाद में आके चेले लोगों को अलग से उसका एग्जाम्पल या उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दे रहे हैं। सो देयर वाज अ इंस्ट्रक्शनल डायनामिक, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि वो लोग तैयार हुए थे। सो इसको हम लोग बोलते हैं कि 4D, दीज आर द 4Ds, द 4 डायनामिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्पिरिचुअल, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट, relational, the transforming power of relationship with others, experiential, the transforming power of life's experiences, and then instructional, the transforming power of the word of God। तो ये चार जो है, ये चार विषय, द 4 डायनामिक्स। और आज मैं जैसे 4 डायनामिक्स के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग सोच सकते हैं कि ये 4 डायनामिक्स किसके लिए है। ये तो शायद जो 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 मिनिस्ट्री में है, जो पास्टर है, जो उन लोगों के लिए है। ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, मैं तो बस एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, और बस इतना ही है। ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मैं स्पिरिचुअल, ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों के साथ रिलेशन है, लेकिन सब कुछ मेरे लिए नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है, ये सब लोगों के लिए है। जैसे मैं दिखाया द टाइप्स ऑफ लीडरशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ये सब के लिए है। क्योंकि अगर हम लोग ये चार डायनेमिक प्रोसेसेस से नहीं जाएंगे, चारों को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग कभी भी एक स्ट्रॉन्ग अगवा नहीं बन सकते। वो हम लोग के परिवार में हो, वो हम लोग के चर्च में हो, वो हम लोग के ऑफिस में हो, जहां पे भी हो, अगर हम लोग ये चारों प्रोसेस से नहीं जाएंगे, तो हम लोग कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। दीज आर कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लीडरशिप। हम लोग बहुत बार
हम लोग ऐसे सोचते हैं कि लीडर बनने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, प्रार्थना करना होगा, बाइबल पढ़ना होगा, तो मैं लीडर बन सकता हूँ। ये एक पार्ट है। और भी दूसरा दूसरा चीज है, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि लीडरशिप मॉडल क्या है। लीडरशिप मॉडल मतलब फेथफुल, अवेलेबल एंड टीचेबल। ये भी एक पार्ट है, लेकिन दिस इज नॉट द कंप्लीट थिंग। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा लीडरशिप कॉन्सेप्ट या लीडरशिप प्रिंसिपल हो सकता है, बट until and unless मैं उस होलिस्टिक अप्रोच को मैं फॉलो ना करूं, कभी भी मैं होलिस्टिक लीडर नहीं बन सकता हूं। ठीक है, अगर मैं बाइबल पढ़ता हूं, डेफिनेटली आई कैन प्रीच वेल। अगर मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु के साथ मेरा अच्छा संबंध है, लेकिन मुझे दूसरों के साथ भी संबंध रखना चाहिए। मुझे उस लाइफ सिचुएशन के सामना भी करना चाहिए, तभी जाके मैं और भी विश्वास में स्ट्रांग हो सकता हूँ, तभी जाके मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग इस 4 प्रोसेसेस से गुजरे। और अगर हम लोग इसको देखेंगे, दिस वाज द प्रैक्टिस ऑफ द अर्ली चर्च। जैसे हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखें कि यीशु मसीह ये 4 प्रोसेस से अपने चेले लोगों को तैयार किए थे, वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि जो अर्ली चर्च है, वहां पे भी वो लोग भी इसी चीज को फॉलो किए। एक्ट्स 2:42 में लिखा है, दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू द अपोस्टल्स टीचिंग एंड द फेलोशिप, टू द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड टू प्रेयर। ये देखते हैं हम लोग, जो कलीसिया था उसमें हम लोग देखते हैं कि लोगों के बीच में उन लोगों का क्या क्या प्रैक्टिस था। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे, दे वर डिवोटेड टू ऑल 4 डायनामिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले द अपोस्टल्स टीचिंग, वहां पे जो प्रेरित थे उनका जो शिक्षा, सो दैट वाज इंस्ट्रक्शनल, दे यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो लोग क्या थे, वो लोग यीशु मसीह के साथ थे, और वो उन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह से सीखे। यीशु मसीह उन लोगों को जो सिखाया वो यीशु मसीह से सीखे। और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दूसरों को सिखा रहे, कलीसिया को सिखा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे। सो देयर वाज अ इंस्ट्रक्शनल डायनामिक कि हम लोग उनसे सीख रहे हैं, दे आर टीचिंग अस, द अपोस्टल्स टीचिंग। दूसरी बात हम लोग देखते हैं फेलोशिप, देयर वाज अ फेलोशिप विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ में थे और एक दूसरे को मदद करते थे, जिसको भी जो जरूरत था। हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग एक दूसरे के लिए थे और एक दूसरे की मदद करते। देयर वाज अ रिलेशनल डायनामिक, वहां पे एक फेलोशिप था, देयर वाज अ रिच फेलोशिप। वहां पे ऐसा कभी हम लोग नहीं देखते कि वहां पे पॉलिटिक्स था कि ये चर्च का लीडर्स बनेगा, वो लीडर बनेगा, उसको हम लोग चर्च में अलाउ नहीं करेंगे, उसको हम लोग बोलने नहीं देंगे। ऐसा जो पॉलिटिक्स अभी हम लोग देखते हैं कलीसिया में, वैसा चीज हम लोग वहां पे नहीं देखते। अगर हम लोग आप देखेंगे उस प्रेरित के कामों को, अगर अच्छे से पढ़ेंगे, क्या आप लोग वहां पे कोई पॉलिटिक्स देखते हैं? क्या वहां पे कोई ऐसा देखते हैं कि वहां पे विश्वासियों के बीच में ऐसा एक एनवायरनमेंट था कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे? ऐसा देखते हैं? हम लोग वहां पे ये देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के जरूरतों को के लिए अपने जो जमीन या जो भी था वो बेच के वो पैसा दूसरों के लिए देते थे। और ये एक अच्छा, देयर इज अ रिच फेलोशिप विद अदर्स, कि मैं दूसरों के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, दूसरों का जो नीड है उसके लिए मदद कर रहा हूँ। तो उससे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग और कहीं नहीं देख सकते। एंड दैट शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ एवरी हेल्दी चर्च। देयर शुड बी अ रिच फेलोशिप, केवल संडे सुबह को नहीं, नॉट ओनली ऑन संडे मॉर्निंग, बट देयर शुड बी अ फेलोशिप थ्रू आउट द वीक, हर समय। फिर हम लोग तीसरी बात को देखते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। दे यूज्ड टू ब्रेक द ब्रेड टुगेदर। वो क्या करते थे, वो यीशु मसीह का जो दुख है, यीशु मसीह का जो पैशन है, उसमें वो खुद भी शामिल होते थे कि यीशु मसीह मेरे लिए अपना जीवन को दिए, यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, तो मैं भी उनका मृत्यु का मैं उनका जो अनुभव है, उनका मृत्यु में मैं भी भागीदार हूँ, मैं भी पार्ट ले रहा हूँ। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंशियल डायनामिक। और उसके साथ हम लोग देखते हैं, देयर वाज प्रेयर। वो प्रार्थना में बिताते थे, दैट वाज अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। तो हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि 4 विषय में वो लोग आगे बढ़ते थे। वहां पे शिक्षा था, वहां पे फेलोशिप सहभागिता था, वहां पे अनुभव था, और वहां पे प्रार्थना। एंड दिस इज अ मॉडल ऑफ हेल्दी चर्च। और ये हेल्दी चर्च तभी बन सकता है जब अगुवे हेल्दी हो। हेल्दी मीन्स जो कि सारे विषय में अच्छा हो, सारे विषय में वो आगे बढ़ रहा हो। और सारे विषय मतलब ऑल द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल द 4 डायनामिक्स। अगर हम लोग उसी चीज को देखते हैं कि पौलुस ने कैसे दूसरे उनके जो
नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसको कैसे तैयार कर रहा है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि when all the four is strongly present in a design, spiritually nurtured, relational capacities are strengthened, character is developed, calling is clarified, and deep leadership capacities are built. अगर हम लोग देखते हैं कि पौलुस का एग्जाम्पल कैसे वो तिमोथी को तैयार कर रहा है, उसमें लिखा है फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 18 में, टिमोथी माय सन, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them you may fight the good fight. तो वो क्या कर रहा है, पौलुस ने तिमोथी को तैयार कर रहा है। और अगर इसमें भी हम लोग देखेंगे, यहाँ भी वो फोर डायनेमिक प्रेजेंट है। कहाँ पे है, टिमोथी माय सन, वो अपने पुत्र के रूप में वो बुला रहा है, टिमोथी माय सन, नहीं बोला टिमोथी माय कलीग, टिमोथी माय सबॉर्डिनेट, टिमोथी माय वर्क पार्टनर, नहीं, टिमोथी माय सन, मेरा पुत्र। देयर इज अ रिलेशनल डायनामिक। फिर देखते हैं, आई गिव यू दिस इंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे भी वो शिक्षा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एक निर्देश को दे रहे हैं, इन कीपिंग विद द प्रोफेसीज वंस मेड अबाउट यू, स्पिरिचुअल, कि उनके बारे में जो भविष्यवाणी जो किया गया था, दैट वाज अ स्पिरिचुअल, की लाइक द स्पिरिचुअल डायनामिक, कि प्रभु उनके जीवन में क्या करने जा रहा है। और उसके साथ हम लोग देख रहे हैं कि सो दैट बाय फॉलोइंग देम यू मे फाइट द गुड फाइट, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। ऐसा नहीं कि हम लोग जंग में जाएंगे, युद्ध करेंगे, नहीं, हम लोग के जो मसीही जीवन में, उस जीवन में हम लोग को युद्ध करके आगे जाना है, हम लोग को विश्वास के लिए युद्ध करना है। वी हैव टू फाइट द गुड फाइट फॉर आवर फेथ, एंड दैट इज एक्सपीरियंशियल। बहुत बार ऐसे समय में हम लोग आएंगे जहां पे हम लोग को विश्वास के लिए हम लोग को युद्ध करना है, वी हैव टू फाइट फॉर आवर फेथ। और उसी चीज को बोल रहा है कि दैट यू कैन फाइट द गुड फाइट। पौलुस बोल रहा है कि तुम भी उस लड़ाई में अच्छे से लड़ाई कर पाओ। किसकी लड़ाई? वो नहीं बोल रहा है कि तुम एक मसीह बन के अच्छे से जीवन जियो, सारे जो जितना भी जो सुख है, जितना भी प्रोविजन है, जो भी है, सब कुछ तुम्हें मिले, सब कुछ तुम अच्छे से एंजॉय करो, ये नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि यू शुड फाइट द गुड फाइट, तुमको युद्ध जो है उसको अच्छे से लड़ना है, दैट इज एक्सपीरियंशियल। अगर हम लोग देखते हैं कि पौलुस ने कैसे सुसमाचार को प्रचार किया था, फर्स्ट थेसलोनियंस में लिखा है फर्स्ट चैप्टर में 5 to 7, our gospel came to you not simply with words but also with power, with the Holy Spirit and with deep conviction. You know how we lived among you for your sake. You became imitators of us and of the Lord in spite of severe suffering. You welcomed the message with joy given by the Holy Spirit, and so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि फोर डायनामिक्स कैसे है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले, आवर गॉस्पेल केम टू यू नॉट सिंपली विथ वर्ड्स, मतलब उसमें देखते हैं हम लोग को इंस्ट्रक्शनल, केवल वो लोग जाके मत्ती का किताब पढ़ नहीं दिए, मार्कुस का किताब पढ़ नहीं दिए, उन लोग को उससे शिक्षा भी दिए। सो दैट वाज द इंस्ट्रक्शनल डायनामिक हम लोग देखते हैं। उसके साथ साथ देखते हैं कि दूसरी बात, बट ऑल्सो विथ पावर, विद द होली स्पिरिट एंड डीप कन्विक्शन। वो लोग वो वचन को तो सुने, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र आत्मा उनके दिल में बातचीत किया। देयर वाज अ डीप कन्विक्शन एंड दैट वाज द स्पिरिचुअल, कि वो फिर प्रभु में आए, प्रभु में वो आगे बढ़े। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यू नो हाउ वी लिव्ड अमंग यू फॉर योर सेक। पौलुस बोला कैसे मैं आप लोगों के बीच में रहा, दैट वाज द रिलेशनल, कि पौलुस ने वहां पे ऐसा नहीं कि वहां पे गया और शिक्षा दिया और फिर जाके कोई होटल में रहा, नहीं, वो उनके बीच में रहा। ही लिव्ड अमंग देम, so that there can be a relational dynamic, ताकि वो एक दूसरे के संबंध में, पौलुस के साथ संबंध में बढ़ सके। That was the relational dynamic. And then फिर देखते हैं कि you became imitators of us and of the Lord in spite of severe suffering. उन लोगों के बीच में सफरिंग था, बहुत प्रॉब्लम था, बहुत कठिनाई था, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो अपोस्टल से जो प्रेरित लोग थे, उन लोगों को फॉलो किए और उसके साथ साथ प्रभु को भी फॉलो किए। तो यही चीज हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल, कि वो लोग उस अनुभव के थ्रू गुजरे कि हाँ, मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में जितना भी कठिन परिस्थिति आते हैं, मैं फिर भी प्रभु में विश्वास करूंगा, प्रभु से हटूंगा नहीं, प्रभु से पीछे नहीं जाऊंगा, प्रभु में रहूंगा। और वो हम लोग एक्सपीरियंशियल डायनामिक में देखते हैं। तो यही फोर डायनामिक जो है, यही जो चार गतिशील विषय जो है, वो हम सबके जीवन में रहना चाहिए। आने वाले दिन में और भी इसके बारे में मैं डिटेल्स में बोलूंगा कि इसके कैसे
हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में मैं बोलूंगा। लेकिन एक चीज जो हम लोग को सबको जानना है कि इफेक्टिव लीडर डेवलपमेंट विल बी होलिस्टिक, केवल स्पिरिचुअल नहीं, केवल रिलेशनल नहीं, केवल एक्सपीरियंशियल नहीं, बट वी हैव टू ग्रो इन ऑल द फोर डायनामिक्स। हम लोग को चारों विषय में बढ़ना है, फोर फोल्ड डेवलपमेंट। जैसे हम लोग बच्चों को भी बोलते हैं, हम लोग जैसे थे कि देयर शुड बी फोर फोल्ड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक। तो वैसे एक लीडर का भी फोर फोल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि संपूर्ण विकास। आवर गोल मस्ट बी टू बिल्ड द होल पर्सन, केवल एक विषय को नहीं, दूसरा विषय के नहीं, लेकिन हम लोग को पूरा सारे विषय में हम लोग उन लोग को तैयार कर रहे हैं। तो यही चीज हम लोग के मन में भी होना चाहिए, और हम लोग भी ऐसे ही हम लोग को खुद को तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करें। धन्यवाद सबको आज जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए एक आशीष का कारण था। प्रभु आपको आशीष दे, और मैं ये आगे का समय मैं ब्रदर संदीप को देता हूँ, वो लेके जाएंगे। धन्यवाद।